देखो, आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, हर चीज़ में, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां है, जनसंख्या में पहला है। तो कहीं ना कहीं भारत में अजीबोगरीब कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं। तो आज जिस घटना के विषय में जानेंगे वो घटना है भारत और पाकिस्तान के बीच की। और एक लड़की पाकिस्तान से आई, भारत के एक लड़के से शादी कर ली। तो देखिए कहानी, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये गुलाम हैदर है, पाकिस्तान के रहने वाले। और ये गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर। सीमा हैदर गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी और आज यही सीमा हैदर यूपी के सचिन के साथ लव मैरिज कर ली। अब देखिए, यूपी का लड़का सचिन के साथ लव मैरिज किया हुआ है। हालांकि सचिन उम्र में सीमा हैदर से छोटा है, लेकिन गुलाम हैदर सीमा से उम्र में बड़े। बताया जाता है कि इनके 4 बच्चे भी हैं। अब ये एक पति हाथ जोड़ रहा है, और ये किसके लिए हाथ जोड़ रहा है? क्या सीमा के लिए जोड़ रहा है क्या? नहीं। एक पति, एक पिता अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह एक माँ जो होती है ना, वो अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। ये एक ऐसा प्रेम होता है। बताया जाता है जब सीमा पाकिस्तान से भारत आई तो अपने बच्चों को साथ लेकर आई, किसी बच्चे को पाकिस्तान छोड़कर नहीं आई। अब गुलाम उन्हीं बच्चों को, गुलाम हैदर जो है उन्हीं बच्चों को कह रहा है कि मेरे बच्चे सीमा वापस कर दो। सीमा उन बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सचिन उन बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है। सचिन कहता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो भविष्य है हिंदुस्तान में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सकती है। हिंदुस्तान में उनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ इतनी अच्छी है यहाँ पर। हिंदुस्तान में महंगाई कम है पाकिस्तान की तुलना में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उन बच्चों का जो भविष्य है पाकिस्तान के अपेक्षा हिंदुस्तान में अच्छा है। खैर, सचिन चाहे दबाव में आके उन बच्चों का ख्याल करे, ध्यान रखे, या अपने मन से खुशी से उन बच्चों का ख्याल करे या ध्यान रखे, कुल मिलाकर उसे करना ही पड़ेगा अभी फ़िलहाल। अगर उन बच्चों के साथ सचिन गलत बर्ताव कर रहा है तो कहीं ना कहीं सचिन को जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन सचिन कभी जेल जाना पसंद नहीं करेगा। सचिन उन बच्चों का हमेशा ख्याल रखेगा, ये हमें पता है। सीमा भी उन बच्चों का हमेशा ख्याल रखेगी, हमें भी पता है। हमें ये भी पता है कि सीमा सचिन को धोखा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर सीमा सचिन को धोखा देगी तो उसी दिन सीमा चली जाएगी जेल, तिहाड़, वहाँ जाके चक्की पीसेगी। अगर सचिन सीमा को धोखा दे रहा है तो कहीं ना कहीं सचिन भी शक के दायरे में आके वो भी जेल जा सकता है। तो समस्या दोनों के पास बहुत जटिल है, मतलब एक दूसरे के दोनों धोखा नहीं दे सकते। अब देखिए, लेकिन कभी कभी तरस आता है इनको देख करके। इनका क्या जुर्म था? इनका क्या कसूर? इनका जानते हो क्या कसूर है? इनका कसूर ये कि ये है कि ये अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा सा शक नहीं किए थे। इनका दूसरा कसूर ये है कि अपनी पत्नी को भरपेट खर्चा देते थे। इनका तीसरा कसूर ये है कि ये अगर सऊदी अरब चले जाते थे तो साल साल भर 2-2 साल अपने घर नहीं आते थे। इनका तीसरा कसूर ये है कि ये अपनी पत्नी से उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके पास काम ज़्यादा था। अब बताइए, एक जिम्मेदार पति अगर किसी दूसरे बाहर देश जा रहा काम करने के लिए तो किसके लिए जा रहा है? अपने बीवी बच्चों के लिए तो जा रहा है। अगर सीमा से वो बात कम कर पा रहा है तो सीमा को ये बात समझनी चाहिए थी ना कि हो सकता है काम में बिजी हो, क्योंकि पैसा आसानी से नहीं आता। किसी की जेब से पैसा निकलता तभी है जब उसका हम काम करेंगे। अगर वो हमेशा अपने घर आता जाता रहेगा, जल्दी जल्दी आता जाता रहेगा, जल्दी जल्दी आता जाता रहेगा, तो वहाँ सऊदी से पाकिस्तान आने का मतलब है कि पैसा ज़्यादा लगना, क्योंकि प्लेन का खर्चा है, वीज़ा फी लगना, ये करना वो करना, बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, उनमें पैसा लगता है। तो वो सोचता था, ये सोचता था कि मैं पैसा यहाँ से भेज दूंगा तो ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देगी, अच्छी परवरिश करेगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सीमा इसका गलत यूज की। तो हम तमाम उन पतियों को भी
सचेत करना चाहते हैं कि जो सऊदी अरब, अमेरिका, दुबई, जहाँ जहाँ भी हो, तो भैया कम से कम साल के अंदर तो अपने घर आ ही जाया करो। पता लगा तुम्हारी भी कोई पत्नी सीधा भारत छोड़ के चली गई पाकिस्तान, पता लगा यूपी छोड़ के चली गई बिहार, क्योंकि अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, न जाने कौन कौन से बुक, उनसे तो प्रेम होता है, और जब उनसे प्रेम होगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो भैया अपने पत्नियों के ऊपर थोड़ा आप भी प्यार बरसाइए और उनका ध्यान दीजिए, अपने बच्चों से मिलिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ के 4 साल के लिए दुबई में शिफ्ट। अब 4 साल के लिए दुबई में शिफ्ट, तो मजबूरी है कि पत्नी गलत कदम उठाएगी, क्योंकि अब पता लगा नई नई शादी हुई है, तुम 4 साल के लिए दुबई में शिफ्ट हो गए, तो मामला तो गंभीर हो जाएगा ना। तो आप भी अपनी पत्नियों का थोड़ा शक करिए उनके ऊपर, कहाँ किस तरह की वो लोग बात करती है, कहाँ किस तरह की नहीं करती है। तमाम ऐसी बातें होती है, जैसे कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो गार्जियन होते हैं, उनके बच्चे जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो उन बच्चों से वो कुछ पूछते नहीं हैं। पूछना चाहिए। अच्छे गार्जियन का काम है कि अगर बच्चा स्कूल से घर आ गया है तो भले ही उसकी कॉपी ना देखें, भले ही उसकी किताब ना देखें, लेकिन उनसे उन्हें ये पूछना चाहिए कि बेटा स्कूल में आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। तो बच्चा खुशी से बताएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ाया गया। फिर उसके बाद पूछना चाहिए कि सबसे अच्छी चीज़ आज क्या सीख के आए नया, सबसे अच्छा कौन टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारी। तो जब रोज़ आप ऐसा काम करोगे तो आपका बच्चा आपको थोड़ा सम्मान की नज़र से, आपका बच्चा आपको थोड़ा डरेगा, अब देखेगा आपको सम्मान की नज़र से, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन आज के गार्जियन क्या होते हैं, मम्मी अलग एंड्रॉयड फ़ोन लिए, पापा अलग एंड्रॉयड फ़ोन लिए, बच्चा रो रहा वही का अलग दे दिन ले गेम खेल। अब गेम में लड़का परेशान। अब बताओ ये नतीजा जो आज आप देख रहे हैं, आज अगर ये इधर उधर मारा फिर रहा है, कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, कभी हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी गलती यही तो हुई कि अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा सा शक नहीं करता था, अपनी पत्नी के ऊपर पूरी तरह विश्वास करता था, वो जितना कहती थी उतना पैसा दे देता था। कुल मिला के इसकी यही तो गलती एक है, और उसी गलती का खामियाजा क्या निकला कि लड़की आके सीधा कहाँ, हिंदुस्तान में शादी कर रही है। अब बताइए, बहुत शर्म की बात है कि नहीं है? तो आप लोग ऐसा कभी मत करना, किसी का विश्वास नहीं खोना। हम तमाम माताओं बहनों को यही कहेंगे कि भाई आपके अगर एक बार किसी के साथ शादी हो गई है तो आप उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करिए। अगर वो मान लो देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, हाँ हम मानते हैं कि कुछ लड़का भी बहुत खचरा होते हैं जो अपनी पत्नियों को काफ़ी ज़्यादा दुख देते हैं, लेकिन कुछ लड़की भी बहुत खचरी होती हैं, वो भी अपने पतियों को बहुत परेशान कर लेती हैं। जैसे कि सीमा हैदर, इसे तो हम खचरी ही कहेंगे, और हैदर को हम खचरा नहीं कहेंगे, खचरा हम इसे कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये खचरी और खचरा मिल के ये काम किए हैं, और ये काम इन दोनों को नहीं करना चाहिए। तो अब कर गए तो कर गए। जैसे एक डायलॉग नहीं फेमस है, लप्पू सा सचिन, कहते हैं ना लोग। तो लप्पू सा सचिन वाला वो डायलॉग जो है, तो खैर सचिन लप्पू सा नहीं है, समझदार लड़का है, संभाल लेगा। लेकिन अभी तो लग रहा है, लेकिन भविष्य में इनका कहाँ भविष्य जाएगा, हमें नहीं समझ। इनका कोर्ट कचहरी में पूरा भविष्य चला जाएगा। नागरिकता इसे दिलाना है, बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत सारे इनका कागजी कार्रवाई होंगे, न जाने क्या क्या ये करेंगे। ठीक है मैं